मित्रों, स्वामी विवेकानंद के नाम से आप सब परिचित ही होंगे। वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन एवं वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में दिए उनके भाषण को आज भी मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने युवाओं के लिए ऐसे मंत्र दिए कि उनकी याद में उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको बताएंगे कि उन्होंने वे कौन सी बातें कही जिन्हें अपनाकर आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। ये इस प्रकार से हैं। 1. उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। 2. पढ़ने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता के लिए ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रख एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 3. ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल आविष्कार करता है। 4. जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। 5. लोग स्तुति करे या निंदा, तुम्हारा लक्ष्य तुम पर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्यायपथ से कभी विचलित न हो। 6. जिस घड़ी जिस कार्य के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे पूरा करो, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। 7. जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं कर सकते। 8. एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी ताकत उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। 9. संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आदतें आपको नहीं पकड़ती, आप आदतों को पकड़ लेते हैं। मित्रों, महान लोग कहते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने और छोड़ने में केवल 3 दिन लगते हैं। उनका मानना है कि आदतें आपको नहीं पकड़ती, बल्कि आप आदतों को पकड़ लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आदतों को आपने पकड़ा है, तो उन्हें छोड़ना भी आपको होगा। यह केवल बातें करने से नहीं होगा, आपको एक्शन मोड में आना होगा। एक कहावत भी है, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको सबसे पहले पहला कदम बढ़ाना होता है। आदतें आपको अपना गुलाम कैसे बनाती हैं? साथियों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई आदत न हो। अच्छी बुरी आदतें सब में होती हैं। लेकिन जब हम बात खुद को बदलने की करते हैं, तो उसका अर्थ अपनी बुरी आदतों को बदलने से ही होता है। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आदत क्या है। दरअसल जब हम एक ही क्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं, तो यह सिलसिला आखिरकार आदत बनकर हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। अक्सर यही होता है कि समान स्वभाव वाले व्यक्तियों में आपसी प्रेम, मित्रता सरलता से पनप जाती है। बहुधा लोग कहते पाए जाते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। लेकिन दोस्तों, इसके भी अनेक अपवाद हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी बुरी आदतों को बदला है। जैसे बहुत से ऐसे लोग जिनका शराब पिए बगैर दिन नहीं गुजरता था, वे एक झटके में उसे छोड़ देते हैं। बेशक इसके बाद उन्हें लंबे समय तक अपनी तलब को मारने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वे ऐसा कर गुजरते हैं। आपकी जानकारी में भी ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। खुद को बदलने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है? मित्रों, यदि आपने अपने आप को बदलने का निर्णय ले ही लिया है, तो हम आपके साथ हैं। आपको बता दें कि खुद को बदलने के लिए सबसे अधिक जरूरी इच्छा शक्ति है। यदि कोई एक बार ठान ले कि वह अब अमुक आदत को छोड़ देगा, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। यदि आप भी अपनी किसी आदत से दुखी हैं, अथवा अपना व्यक्तित्व बेहतर बनाने के लिए अपने किसी दुर्गुण को छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के बूते उसे तिलांजलि दे सकते हैं।
दूसरे केवल आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अंततः कदम आपको ही उठाना होगा। अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखना होगा। खुद को बदलने के लिए फिल्मी सितारों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो अपने बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे बहुत से सितारे हैं जिन्होंने अपने रोल के लिए कठोर परिश्रम कर अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि देखने वाले चौंक गए। इसमें सबसे ऊपर सालों से इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से विख्यात आमिर खान का नाम ले सकते हैं। आमिर खान सामान्य कदकाठी के व्यक्ति हैं, लेकिन कभी आप उन्हें गजनी के लिए बॉडी बनाते पाएंगे तो कभी श्री इडियट्स के स्टूडेंट के रोल के लिए वजन घटाते। दंगल में पिता के रोल के लिए वे अपनी तोंद निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि यह एक दिन में होता है, लेकिन इसके लिए आमिर खान को एक कठिन शेड्यूल का पालन करना पड़ता है। यदि यह साबित करता है कि आप भी किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए एक कठिन शेड्यूल का पालन कर सफल हो सकते हैं। बेहद सुविख्यात धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। माना जाता है कि सिगरेट पीने वाले इसे आसानी से नहीं छोड़ पाते, लेकिन अरुण गोविल ने राम बनने के लिए अपनी सिगरेट की लत को तुरंत तिलांजलि दे दी थी। इसके बाद उन्होंने इसे कभी हाथ नहीं लगाया। ठीक इसी प्रकार साउथ के सुपरस्टार राणा दुग्गुबाटी ने किया। वे अपनी फिल्म नेनु राजा नेनु मंतरी के लिए डबिंग कर रहे थे। उन्हें मुश्किल हुई और डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उसने अच्छी आवाज के लिए धूम्रपान छोड़ देने को कहा। राणा ने सेकंड्स नहीं लगाए और हमेशा के लिए इस आदत को तिलांजलि दे दी। इसी प्रकार तेलुगु सिनेमा के जानेमाने स्टार महेश बाबू ने भी स्मोकिंग पर लिखी एक किताब पढ़कर इस बुरी आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहने का मतलब यह है कि यदि आप भी अपनी किसी बुरी आदत से पीछा छुड़ाकर खुद को बदलना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं। वह फिल्मी सितारा हो सकता है अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, या आप उससे प्रभावित हों। यहाँ तक कि वह कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। असल मंतव्य तो खुद को बदलने, खुद में परिवर्तन लाने का है। खुद को बदलना कब मुश्किल होता है? मित्रों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो इस बात का रोना रोते हैं कि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन खुद को नहीं बदल सके अथवा अपनी कोई बुरी आदत छोड़ नहीं सके। क्या आप जानते हैं कि खुद को बदलना कब मुश्किल होता है? यह तब होता है जब आप खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जी जान लगाकर कोशिश नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जो दूर बैठकर केवल ज्ञान लेने एवं देने का काम करते हैं। कामयाबी उनसे कोसों दूर रहती है। यदि आप वाकई में खुद को बदलने के इच्छुक तो आपको इसके लिए पहला कदम उठाना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह देर तक सोने की आदत है। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो हर रोज बहाना बनाने और खुद को समझाने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रयास करना होगा। जैसे आप नियत समय पर उठने के लिए घड़ी में अलार्म लगाएं अथवा घर में किसी को बता दें कि आपको अमुक समय पर उठा दिया जाए। इसके पश्चात बगैर बिस्तर का मोह किए आपको काम पर लगना ही होगा। यदि आप सोचे कि कोई दूसरा आपके लिए यह कर लेगा तो सॉरी, आप गलत रास्ते पर हैं। पहला कदम आपको ही उठाना होगा। इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को बदले हुए अंदाज में इमेजिन कर सकते हैं।
इस इमेजिनेशन के बाद जब आपको इससे होने वाले लाभ नजर आएंगे तो आप स्वतः बदलाव के लिए पहला कदम उठाने को प्रेरित हो जाएंगे। बहुत से महान लोगों ने यह बात अलग अलग तरीके से समझाई है। एक मशहूर किताब है द सीक्रेट। उसमें इमेजिनेशन एवं जीवन में मिलने वाली कामयाबी के बीच एक सीधा संबंध साधने की कोशिश की गई है। इसमें बताया गया है कि यदि आप कोई बड़ी कार हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इमेजिन करें कि आप बड़ी कार के स्वामी हैं। इससे आप में यह आत्मविश्वास पैदा होगा कि आप बड़ी कार के स्वामी हो सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं इस दिशा में प्रयास करने लगेंगे। ठीक ऐसा ही खेल बदलाव का भी है। यदि आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद को इस बदले अंदाज में इमेजिन करें। आपको विश्वास हो जाएगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा कर बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।